डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन स्टार्ट किया था। हमने 3 मैकेनिज्म इसमें पढ़नी है, थिक लेयर और हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। सेकेंड है थिन फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेशन एंड थर्ड इज द हाई प्रेशर या एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। फर्स्ट जो हमने कल पढ़ा थिक फिल्म और हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, उसके अंदर हमने लिया था कि अगर लोड हैवी नहीं है और हाई विस्कस लुब्रिकेंट अपने पास है तो उस कंडीशन में थिक फिल्म प्रोड्यूस होती है। ये थिक फिल्म प्रोड्यूस होती है, लोड हैवी नहीं है, इट मीन्स हम इन्हें डेलिकेट मशीनरी पार्ट्स में यूज करते हैं। इन जनरल अगर हम तीनों मैकेनिज्म का कंसीडर करें तो हमें ये चाहिए कि जो भी लुब्रिकेंट हम यूज कर रहे हैं वह लुब्रिकेंट पूरे टाइम पर उसकी विस्कोसिटी सेम रहनी चाहिए। इट मीन्स हम जब हाई टेम्परेचर अप्लाई करें या यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो विद द रबिंग सरफेसेस या मूविंग और स्लाइडिंग सरफेसेस के साथ साथ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उससे उस लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो अफेक्ट होती है तो उस कंडीशन में वह लुब्रिकेंट पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाता और उसकी लुब्रिकेंसी प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाती हैं। तो इस केस में ये हमें हमेशा याद रखना है कि कोई भी लुब्रिकेंट हो, जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। आज हम पढ़ते हैं थिन फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेशन। थिन फिल्म, इसका मतलब क्या है कि जो लुब्रिकेंट हम यूज कर रहे हैं वो अपनी फिल्म बहुत थिन बना रहा है। थिन फिल्म कभी किस कंडीशंस में बनेगी, या तो हम हाई लोड लें यानी कि एक सरफेस के ऊपर जब दूसरा सरफेस स्लाइड ओवर होता है या मूवमेंट करता है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर अगर हाई लोड पड़ता है तो वहां पर जो लुब्रिकेंट है उसकी फिल्म थिक ना प्रोड्यूस होकर थिन फिल्म बनती है। ठीक है। दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है कि विस्कोसिटी, लुब्रिकेंट की जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा विस्कस नहीं है। इस कंडीशन में भी थिक फिल्म ना प्रोड्यूस होके थिन फिल्म बनती है। तो हमारे पास ये 2 कंडीशन आ जाती है इस कंडीशन में कि हम ज्यादा हाई लोड हो, यानी हाई लोड हमारे पास है, एक मेटेलिक सरफेस के ऊपर दूसरी मेटेलिक सरफेस जब मूव करती है तो उस कंडीशन में लोड ज्यादा हो, यानी अपर मेटेलिक सरफेस का लोड ज्यादा है, या हमारे पास जो लुब्रिकेंट लिया है हमने उसकी विस्कोसिटी कम है, तो इस कंडीशन में थिन फिल्म प्रोड्यूस होती है। ये आप देखिएगा कि ये नीचे जो अपनी नीचे वाली बॉटम मेटेलिक सरफेस है, इसके ऊपर थे अपर जो बॉटम सरफेस है, ये मूविंग सरफेस है, इन दोनों के बीच में हमने लुब्रिकेंट लिया है। अब इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि ये जो मूविंग सरफेस है अपर वाली, इस मूविंग सरफेस के ऊपर लोड ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में जो लुब्रिकेंट है वो एक थिक फिल्म प्रोड्यूस ना करके किस तरह की फिल्म बनाएगा, थिन फिल्म। तो हम इसको क्या कहते हैं, बाउंड्री लुब्रिकेशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो लुब्रिकेंट हमने लिया है वो क्या हुआ भाई, अगर बहुत ज्यादा थिन फिल्म होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी विस्कोसिटी भी कम हो रही है, और ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आ जाएंगी दोनों सरफेसेस। जब दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में आ जाएंगी तो मेटेलिक पार्ट्स आपके डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि जो लुब्रिकेंट हम यूज कर रहे हैं वो दोनों मेटेलिक सरफेसेस पर एब्जॉर्ब होना चाहिए। यहाँ पर जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा या कोई मेटेलिक इंट्रैक्शन हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये परमानेंट फिल्म यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। जब परमानेंट फिल्म प्रोड्यूस हो जाएगी तो उस लोड के अकॉर्डिंग वो लुब्रिकेंट वेरी नहीं करेगा, इट मीन्स मैकेनिकल पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे। क्लियर ऑल। नाउ अब हम ये यूज करते हैं कि किस तरीके से इनको हम कौन कौन से जो लेते हैं लुब्रिकेंट्स, कौन से लुब्रिकेंट्स अच्छे होंगे या उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो लुब्रिकेंट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बाउंड्री लुब्रिकेशन के केस में। यहाँ जो लुब्रिकेंट हम लेते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला लुब्रिकेंट लेते हैं। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाले लुब्रिकेंट लेने से क्या होगा, इनकी ऑयलीनेस ज्यादा होगी। ऑयलीनेस ज्यादा होगी क्यों,
क्यों होगी ऑयलीनेस ज़्यादा? आप जानते हो कि ये शॉर्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गैसियस होते हैं, उसके बाद लिक्विड होते चले जाते हैं और लिक्विड के साथ साथ धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में आने शुरू होते हैं। तो नेचुरल बात है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग कंपाउंड्स जब हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लुब्रिकेंट्स के लिए, तो उनकी विस्कोसिटी कंपैरेटिवली इंक्रीज होती चली जाती है। नाउ लेटरल अट्रैक्शन बिटवीन द चेन्स, इट मीन्स यहाँ पर हम ये जो लुब्रिकेंट्स यूज कर रहे हैं ये स्लाइड होने चाहिए, एक के ऊपर एक दूसरा इस तरह से स्लाइड होना चाहिए। जब ये स्लाइड होगा तो इनका हम ये कहते हैं कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर उस लुब्रिकेंट की स्लाइड होने चाहिए। जैसे जैसे मशीन का पार्ट मूव कर रहा है ये लुब्रिकेंट इस तरह से स्लाइड होना चाहिए। तो यहाँ उस केस में इसका इफेक्ट ज्यादा आता है। थर्ड है कि इस लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, इसमें पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो उसका मेटल सरफेस के साथ इंटरेक्शन होगा और हम ये कहेंगे कि ये केमिकली इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक थिन लेयर फॉर्म आउट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है ये आता है एक्टिव फंक्शन ग्रुप्स विच कैन फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स विद द मेटल और अदर सरफेसेस। ये भी आपका इसी से क्लियर हो गया कि जो इसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो मेटल सरफेसेस के साथ रिएक्ट होकर एक थिन फिल्म बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे। हाई विस्कोसिटी इंडेक्स, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स का मतलब क्या है कि टेम्परेचर में पर डिग्री राइज होने पर इसकी विस्कोसिटी में डिक्रीज होना चाहिए ज्यादा। तो डिक्रीज ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, लुब्रिकेंट की एक थिन फिल्म प्रोड्यूस होगी। तो हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होना चाहिए इसका। रेजिस्टेंस टू हीट एंड ऑक्सीडेशन, अब नेचुरल बात है कि जब हम लोड ज्यादा ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों रबिंग सरफेसेस के बीच में या दोनों स्लाइडिंग सरफेसेस के बीच में हीट उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी। जब हीट ज्यादा जनरेट होगी तो उस कंडीशन में उसकी विस्कोसिटी भी लो होती चली जाएगी और हम ये कहें कि लुब्रिकेंट अपनी लुब्रिकेशन पावर फेल हो करे उससे पहले हम ये कहेंगे कि उस लुब्रिकेंट की रेजिस्टिविटी टू हीट और ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो हीट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए। हीट इंक्रीज होने पर जो हीट लिबरेट हो रही है उसका अमाउंट अगर ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में लुब्रिकेंट की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए। गुड, द नेक्स्ट पॉइंट इज गुड ऑयलीनेस। ऑयलीनेस, किसी भी लुब्रिकेंट की ऑयलीनेस जितनी ज्यादा होगी उतना वो स्लिपरी होगा। स्लिपरी होने का मतलब है कि एक सरफेस दूसरी सरफेस पे इजीली स्लाइड ओवर होगी। लास्ट पॉइंट है कि लो पोर एंड ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया है उसमें पोर पॉइंट पढ़ा है, तो ठीक है, यहाँ लो पोर पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं तो वो लुब्रिकेंट सीज आउट या फ्रीज आउट नहीं होना चाहिए, यानी कि लोअर टेम्परेचर पर भी वो जमना नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन में लुब्रिकेंट इजीली वर्क करेगा और एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर स्लाइड ओवर हो सकता है या मूवमेंट पॉसिबल होगा। तो मैकेनिकल पार्ट्स इजीली डैमेज नहीं होंगे और हमारा लुब्रिकेशन प्रॉपर वर्क करेगा। ऑक्सीडेशन भी नहीं होना चाहिए, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, हैवी लोड से ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज लुब्रिकेंट के अंदर होनी चाहिए। अब कौन से लुब्रिकेंट्स हम यूज करते हैं? जब मोस्ट इफेक्टिव लुब्रिकेंट्स इज द ग्रेफाइट एंड मॉलिब्डेनम सल्फाइड डाइसल्फाइड। ठीक है, अब ग्रेफाइट का अभी हमने पढ़ा था कि लेयर स्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि थिन फिल्म बाउंड्री है। इट मीन्स एक सरफेस जब दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड ओवर होगी तो उस कंडीशन में थिन फिल्म प्रोड्यूस हो रही है। लुब्रिकेंट की लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा, इजीली मूवेबल होगा। और ग्रेफाइट का आप जानते हो लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से ग्रेफाइट की जैसे ही मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड का भी लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो ये लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होंगे कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर अपने आप ही लुब्रिकेंट की स्लिप हो रही है। तो स्लिप हो रही है तो नेचुरल बात है फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होगा दोनों स्लाइडिंग सरफेसेस के बीच में वो उसको रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट जो हम लुब्रिकेंट्स काम में लेते हैं, मिनरल ऑयल्स। मिनरल ऑयल्स का एक जनरल एग्जांपल जो आप लोग अक्सर घरों में देखते हो कि हम मिनरल ऑयल में आपका मस्टर्ड ऑयल आता है। मस्टर्ड ऑयल को हम इजीली यूज करते हैं।
घर में यूज़ करते हैं, इवन ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, दीज आर ऑल मिनरल ऑयल्स। इन मिनरल ऑयल से ऑयली तो बहुत होते हैं, लेकिन इनकी जो अधेसिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो कम होती है। इस अधेसिव प्रॉपर्टीज़ को हम अगर इसके अंदर ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स इंक्लूड कर देते हैं या हाई विस्कस ऑयल्स इंक्रीज कर देते हैं, इसमें कुछ एडिशन उनका कर देते हैं, उस कंडीशन में मिनरल ऑयल्स की हम लुब्रिकेंसी पावर इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ थर्ड जो लुब्रिकेंट्स हम यूज़ करते हैं, दीज आर द वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स एंड देयर सोप। वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स ये कौन से हो गए? जैसे स्टेरिक एसिड है, आपका पामिटिक एसिड है। ये जो एसिड्स हैं ये क्या करते हैं कि दोनों सरफेसेस के बीच में केमिकली इंटरेक्ट हो जाते हैं। हम सोप्स ले रहे हैं तो सोप्स क्या हो गए? पोलर नेचर होता है सोप्स का, जिससे कि वो डर्ट को रिमूव करते हैं। या आप पढ़ते ही हो जो सोप का एक्शन होता है। इसी तरह से सोप क्या होता है? स्लिपरी भी होता है। तो स्लिपरी होने की वजह से क्या होगा कि ये दोनों मेटेलिक पार्ट्स के बीच में एक लेयर फॉर्म कर लेगा और उनके साथ केमिकली एक थिन फिल्म प्रोड्यूस कर लेगा। इसलिए हम इस तरह के लुब्रिकेंट्स को यूज करते हैं। जो अपना थर्ड मैकेनिज्म है ये एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। एक्सट्रीम प्रेशर का मतलब क्या हो गया? हमने बहुत ज़्यादा लोड ले लिया। जब ज़्यादा लोड लिया तो नेचुरल बात है कि एक मेटेलिक पार्ट के ऊपर दूसरे मेटेलिक पार्ट की वजह से एक्सट्रीम प्रेशर जनरेट हो जाएगा। एक्सट्रीम प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, ये प्रेशर या ये लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि दोनों ही मेटेलिक सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं। इन दोनों के कांटेक्ट में आने की वजह से जो लुब्रिकेंट हमने यूज़ किया है वो या तो डिकम्पोज हो जाता है हाई प्रेशर पर, या फिर वो इवापोरेट हो जाता है। क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या होगा? हीट भी जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो उसकी वजह से ये क्या इवापोरेट हो जाएगा, यानी कि ये वॉलेटाइल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर जो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ इफेक्टिव एडिशंस करते हैं, यानी कि कुछ दूसरे लुब्रिकेंट्स का हम ऐड करते हैं। जो एडिटिव्स हम इसमें ऐड करते हैं इस तरह के लुब्रिकेंट्स में, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स। ठीक है, इन लुब्रिकेंट्स के साथ हम इन्हें यूज़ करते हैं। जनरली ये जो एडिटिव्स होते हैं ये क्लोरीन और सल्फाइड कंटेनिंग्स होते हैं, यानी कि क्लोरीनेटेड वैक्स ले लेते हैं हम या सल्फराइज्ड फैट्स लेते हैं। यहाँ पर जो क्लोरीन और सल्फर का जो एक्शन होता है ये क्या करते हैं कि जो हमारे ऑयल हैं, जो लुब्रिकेंट हमने लिया है वो नेचुरल बात है ऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक है वो या तो क्लोरीनेटेड है या आपका सल्फराइज्ड है। ठीक है, अब ये सल्फराइज्ड या क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट्स मेटेलिक सरफेस के साथ रिएक्ट होते हैं। मेटेलिक सरफेस के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पर ये क्या करते हैं? एक मेटेलिक क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं। मेटेलिक क्लोराइड्स जो फॉर्म होंगे ये क्या करते हैं? अब ये मेटेलिक क्लोराइड्स दोनों मेटेलिक सरफेसेस के बीच में एज लुब्रिकेंट वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी रिएक्शंस देखिए कि किस तरह से होंगी। ये हमने लिया हुआ है सल्फराइज्ड फैट्स लिए हुए हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फैट का रिप्रेजेंट कर रहा है और इस एस जो हमने लिखा है सल्फर के लिए, तो ये सल्फराइज्ड फैट्स हैं। ये सल्फराइज्ड फैट्स आयरन के साथ, यानी कि मेटेलिक पार्ट्स जो है वो मटेरियल के साथ इनका रिएक्शन होता है और ऐसी कंडीशन में ये मेटल सल्फाइड की लेयर फॉर्म आउट करते हैं। ये मेटल सल्फाइड की जो लेयर है फर्दर क्लोरीनेटेड जो ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट हमने लिया है उसके साथ रिएक्ट होके दूसरा मेटल क्लोराइड हम फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों मेटल क्लोराइड और मेटल सल्फाइड की जो लेयर्स हैं ये क्या करती हैं? एक तरीके से लुब्रिकेंट के साथ मिलकर उन स्लाइडिंग मेटेलिक पार्ट्स के बीच में एडहेसिव प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर देती है। और ऐसी कंडीशन में दोनों मैकेनिकल पार्ट्स के बीच में प्रॉपर लुब्रिकेंसी आ जाती है और वो एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड ओवर होते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम प्रेशर की कंडीशन में हमें क्या करना है? क्लोरीनेटेड वैक्स या सल्फराइज्ड फैट्स का लुब्रिकेंट ऑयल में एडिशन करना है। ठीक है, तो ये आपका तीनों मैकेनिज्म यहाँ पर क्लियर होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि लुब्रिकेंट्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, नेचुरल बात है लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड लुब्रिकेंट्स होते हैं। गैसियस तो हो ही नहीं सकते, ये तो
एक जनरल बात है। तो हम इन लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इन शॉर्ट, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज इनकी होनी चाहिए वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी है कि कौन से एडिटिव हम किस लिए यूज करते हैं, इसलिए इन शॉर्ट पढ़ेंगे। साथ में ही प्रॉपर्टी जो लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे।